कितने लोगों का योग और भोग अच्छा रहा? योग में भोग हुआ किसी का? कितने लोग योग में भोग में गए? मतलब कितने लोग और योग में गहरे गए? हाउ मेनी ऑफ यू वेंट डीपर इन योर मेडिटेशंस? तो आज किसी ने कहा था मेरे को कि भैया हम लोग दक्षिणामूर्ति के बारे में इतना बोलते हैं लेकिन हमको कुछ पता नहीं है। कितने लोगों को दक्षिणामूर्ति का मतलब नहीं पता है? पहले हाथ उठाओ। आज थोड़ा दक्षिणामूर्ति के बारे में बात करेंगे। देखा है आप लोगों ने कितने लोगों ने गुरुजी को बोलते? गुरुजी सबसे पहला श्लोक वही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये। ये दक्षिणामूर्ति जो है ना, हमेशा चिन्ह मुद्रा में बैठते हैं। चिन्ह मुद्रा आप लोगों को पता है? चिन्ह मुद्रा पता है आप लोगों को? हाँ? तो चिन्ह मुद्रा का अर्थ क्या है? चिन्ह मुद्रा का अर्थ ये है कि देखो, जब हम लोग दक्षिणामूर्ति का तत्व जानना चाहते हैं ना, ये बहुत जरूरी है। हर एक में दक्षिणामूर्ति तत्व है, हर एक में दक्षिणामूर्ति तत्व है। जो विद्या देने में दक्ष हो उसको दक्षिणामूर्ति बोलते हैं। जिसके पास वो कला हो, जिसके पास वो दक्षता हो। बहुत लोग सिखाते हैं लेकिन वो सिखाई हुई चीज हमारे अंदर कभी रहती नहीं है। देखा है आपने कितने लोगों को बहुत सारे लोगों को सुनते हैं लेकिन कुछ लोगों के शब्द हमारे दिल को लगते हैं, है ना? यू फील दैट बॉन्डिंग विद देम। होता है कि नहीं? कितने लोगों को ऐसा अनुभव हुआ है? हाउ मेनी ऑफ यू फेल्ट इट? कि भाई बहुत सारे लोगों को सुना है कौशिक जी, हमने बहुत कुछ सुना है लेकिन कुछ लोगों की बातें दिल को छू जाती है। वो होती है दक्षता। जिस दक्षता के साथ हम लोग ज्ञान देते हैं उसको दक्षिणामूर्ति बोलते हैं। और हम सबके अंदर है। आज किसी ने कहा था, हमसे बात कर रहे थे हम लोग, मैं गया था एक जगह पर, वहां पर वो लोग दक्षिणामूर्ति के स्तोत्र को एक्सप्लेन कर रहे थे। बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया तरीके से किया उन्होंने। परिमला जी भी थी हमारे साथ आज। तो हुआ ये, दक्षता, ज्ञान देने की दक्षता हर किसी के पास नहीं है। उसके लिए साधना लगता है ना। अपना खुद का अनुभव जब साझा करते हो तब लगता है कि भाई हाँ, अभी ये बंदा अपने अनुभव से बोल रहा है कि नहीं? वरना जिसने सुदर्शन क्रिया किया ही नहीं है वो बोलेगा आपको कि तुम सुदर्शन क्रिया ऐसे करो, तो उसकी बात का कोई वैल्यू रहेगा नहीं ना। जिसने देवी माँ का अनुभव किया हो, वो देवी की कृपा का अनुभव किया हो, वो अगर देवी स्तुति पे बात करे तो उसका एक अद्भुत प्राकट्य रहता है कि नहीं? है ना? तो जो भी ज्ञान आपको किसी से भी मिलता है, उस ज्ञान को देने की एक दक्षता होती है। दक्षिणा मतलब दक्षता। दक्षता, द स्किल। एंड एनी नॉलेजेबल पर्सन इज ऑलवेज स्किलफुल। वरना वो क्लास कैसे पढ़ाएगा? बच्चे अलग अलग तरीके के होते हैं कि नहीं? कि हमारे क्लासरूम में बच्चे, अब सब आपकी तरह शिष्ट तो और भक्त तो है नहीं, है ना? अब बच्चे अलग अलग तरीके के होते हैं, कुछ नटखट होते हैं, कुछ मरकट होते हैं, है ना? लेकिन उन सबको संभाल के, उन सबके मन को अपने एकाग्र करके जो ज्ञान दे सके, वो गुरु तत्व कहलाता है। और हम उसको प्रणाम करते हैं जो प्रणव, जो ओमकार का साक्षात प्राकट्य स्वरूप है। और ओमकार का साक्षात प्राकट्य स्वरूप तो केवल गुरु ही हो सकता है। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञान एकम, कोई मलिनता नहीं है, एकदम परिपूर्ण ज्ञान, स्वच्छ ज्ञान। नो अडल्टरेशन, नो मिक्सिंग। कलयुग में मुश्किल है लेकिन फिर भी आजकल तो दूध में मिलावट है तो ज्ञान तो बहुत दूर की बात है ना? तो जिस ज्ञान में कोई मिलावट नहीं, और जिस ज्ञान का उद्देश्य केवल दूसरी आत्मा का उद्धार हो, उसको कहते हैं प्रणवार्थाय। शुद्ध
ज्ञानी कम। उन कुछ लोगों को देखते ही ऐसा लगता है कि यार इनके ज्ञान को सुनने से हमारे मन को शांति मिलती है। गुरु जी हो गए, हमारे स्वामी जी लोग हो गए, उन लोगों का ज्ञान सुनते ही हम लोग, हाँ अच्छा लग गया भाई। इसलिए कल का मेडिटेशन मैंने नहीं करवाया, मैंने कहा आप लोग अपने से करो राम नाम मेडिटेशन। कल अच्छा था मेडिटेशन, कितने लोगों ने किया? हाउ मेनी ऑफ यू डिड द मेडिटेशन यस्टरडे? गुड। रोज में ही क्या अपनी आवाज में कुछ अलग अलग चीजें भी करते हैं ना। मेडिटेशन के अलग अलग तरीके होते हैं। एक ही बार खाली गाइडेड करते रहोगे कुछ मंत्रों के साथ, कुछ कुछ चैंटिंग के साथ, जब आप ध्यान करते हो अपनी साधना में नवीनता लाओ। और वो चीज भी हम लोग केवल गुरु की कृपा से प्राप्त कर सकते हैं। कभी अभंग गा के साधना में बैठ गए, कभी कोई भजन गा लिया, कभी कोई नॉलेज पे चिंतन करते 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 ध्यान में चले गए। नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानी। यू शुड बी क्रिएटिव इन योर साधना। अपनी साधना में क्रिएटिव रहो। देखो रोज हम लोग मेडिटेशन करते हैं, लेकिन कभी मुद्रा का ध्यान दे दिया, कभी आंखें खोल के मेडिटेशन करवा दी, कभी सिंक्रोनाइजेशन का मेडिटेशन करवा दिया, कभी त्राटक करवा दिया। कितना क्रिएटिविटी है अपने ध्यान की प्रक्रिया में ही, कितनी क्रिएटिविटी है। कल को मैं सहज का ध्यान बिठा दूंगा, कितने लोगों ने सहज किया नहीं होगा पता नहीं, इसलिए मैं सहज नहीं करवाता हूँ, है ना। बट कितना तरीका है अपने मन को स्थिर करने का, और वो स्थिर करने की शक्ति किसके पास है? गुरु के पास है? ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानेक मूर्ति निर्मलाय, एकदम मलिनता रहित। जो शुद्ध है वो मलिनता रहित है ना। जिसमें शुद्धता होगी उसमें पूर्ण परिपक्वता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना, है कि नहीं। तो निर्मलाय प्रशांताय, एक ज्ञानी हमेशा शांति रहता है। ऐसा नहीं है कि उसमें उद्वेग नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि उसमें गुस्सा नहीं आएगा, दिखेगा लेकिन दिखते ही निकल भी जाएगा, वो उसमें टिका नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि राम को गुस्सा नहीं आया था, ऐसा नहीं है कि कृष्ण को गुस्सा नहीं आया था, उन सबको भी गुस्सा आया था, लेकिन वो पानी पे लकीर की तरह था, आया चला गया। हमारा क्या है? पत्थर पर लकीर की तरह रहता है तो टिकी जाता है। फर्क समझ में आ रहा है बात? हाँ? निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। जो ज्ञान देने की दक्षता रखे, एक स्किल रखे, एक ऐसा अद्भुत व्याकरण रखे, या केवल अपने अपने मौजूदगी से लोगों में शांति ला दे। होता है ना कुछ लोगों के सानिध्य में, आपने देखा होगा जैसे ही आप उनके सानिध्य में जाते हो मन एकदम शांत हो जाता है कि नहीं। कुछ लोगों की बातें सुनते ही ऐसा लगता है वाह क्या बात, और वही अगर ज्यादा देर तक बात करते रह जाए तो बोलते हैं मुंह बंद करो भाई। ऐसा नहीं होता है। जिनका बात सुनते रहने से ज्ञान की चर्चा, ज्ञान की अभिवृद्धि होती रहे, है ना। और एक साधक वो नहीं है जो अभी हाँ बोले फिर ना बोले, हाँ बोले फिर ना बोले। हम हाँ बोलता है तो वो हाँ पे रहता है, और ना बोले तो ना, बस। हम लोग तो बड़े मन के फकीर हैं। जब मन हाँ बोलता है तब हाँ बोल देते, जब मन ना बोलता है तो ना बोलते। तो साधना में टिकोगे कैसे भाई? हाँ। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैक मूर्तये निर्मलाय प्रशांताय। जो निर्मल है, जिसमें किसी तरीके की मलिनता, गंदगी, द्वेष, क्रोध कुछ भी नहीं है, और ज्ञान ऐसा बना देता है आपको। आप देखो इस पे थोड़ा ध्यान दो, आप इसकी चर्चा करते करते आप भी वैसे बन जाते हो ज्ञान में रहते हुए। कैन यू बी, चलो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो, ठीक है। मुश्किल है लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूं। लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान क्षण में जियो। उस समय पिछले 10 सालों की जो गंदगी है, जो द्वेष है, जो गुस्सा है, उसको जी पाओगे क्या? नहीं जी पाओगे। तो उस समय क्या हो जाते हो? निर्मल हो जाते हो। क्यों? पिछले जन्म का कोई, पिछले 10 सालों का कोई गंदगी हमारे ऊपर नहीं छू रहा है ना। हाँ या ना, समझ में आ रहा है बात? निर्मलाय।
और जब वो कोई चीजें छूती नहीं है अपने को तो हम लोग शांत हो जाते हैं। वरना किसी ने हमको कुछ ठेस पहुंचाया, वो 10 साल पहले की घटना हम लोग अपने मन में फिर से जीते रहते हैं। मजे की बात यह है कि हमारा जो माइंड है ना, वो मस्त स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डर है। फिर से बोल रहा हूँ, स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डर है। मतलब किसी ने तुमको गाली दे दिया तो वो वैसे ही नहीं छोड़ेगा, फिर वो उसको धीरे से गाली को फिर से रिपीट करेगा और तुम्हारे मन के विचारों को फिर से छेड़ेगा, फिर से धीरे धीरे घुमाएगा, फिर छेड़ेगा, फिर धीरे धीरे, तो तुम्हारा मन तो उलझ गया ना उसमें। उलझ गया कि नहीं? और मैं बोल रहा हूँ ये स्लो मोशन वीडियो प्लेयर है। एकदम फास्ट मोशन में करके खत्म भी करते ऐसा जरूरी नहीं है। वो पकड़ पकड़ के ऐसा घिस घिस के धीरे 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 स्लो मोशन में चलता रहता है। इतना मुश्किल होता है। और उस मन को अपने ज्ञान की तरफ केंद्रित करने का काम गुरु का है। तो सोचो गुरु का काम कितना मुश्किल है ना? आज वही सोच रहा था जब हमारे एक बंधु हैं उनका सेशन सुन रहा था मैं दक्षिणामूर्ति पर, तो मेरे को विचार आया कि गुरु किस किस लेवल पे काम करते हैं। आस्तिक हो, नास्तिक हो, प्यारे हो, दुर्भर हो, द्वेषी हो, किसी को भी अपना लेते हैं, है कि नहीं? अब बात आती है कि आस्तिक और नास्तिक दोनों को कैसे समझाएं। आस्तिक को तो समझा भी सकते हैं, लेकिन नास्तिक को कैसे समझाए कि गुरु तत्व काम करता है? भाई नास्तिक के अंदर भी गुरु तत्व है, लेकिन वो उसको पता नहीं है। उसने अपने आप को तो समझाया होगा कि ये सही है, ये गलत है। नास्तिक के अंदर भी ये समझ होती है कि नहीं कि ये सही है, ये गलत है कि नहीं? तो वो सही और गलत कौन बता रहा है? वो गुरु तत्व ही तो बता रहा है। तो नास्तिक के अंदर जो सद्बुद्धि का प्रचार है, वो भी वो गुरु तत्व है ना? समझ में आ रही है बात? हाँ ना? आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो चाहे जो भी है ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये स्तोत्र मालिका जो आदि शंकराचार्य ने लिखी है केवल आस्तिकों के लिए है, नहीं, ये सबके लिए है। लेकिन नास्तिक को कैसे समझाओगे? भाई नास्तिक के अंदर भी तो गुरु तत्व काम कर रहा है कि नहीं? उसको भी पता है कि आग में हाथ डालेगा तो आग जलेगा, हाथ जलेगा, हाँ या ना? ये पता है कि नहीं? ये सामान्य ज्ञान है कि नहीं? तो अगर उस सामान्य ज्ञान की वजह से उसके अंदर वो बुद्धि चल रही है, वो बुद्धि की तीक्ष्णता है, तो वो किसका प्रताप है? गुरु का प्रताप है। समझ गए ना? तो चाहे वो आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, चाहे प्रेमी हो चाहे भक्त हो चाहे ज्ञानी हो, गुरु सबको अपनाता है। उसमें एक बहुत बढ़िया एक उल्लेख आया था, ले, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर कतम। बहुत प्यारा श्लोक है, उसके बारे में कभी किसी दिन और चर्चा करेंगे, आज ज्यादा देर नहीं हो पाएगा। लेकिन उसमें एक बहुत गहरी चीज बोली गई जो मेरे दिल को छू गई। बोले कि ये दुनिया पूरा जो है ना, एक स्वप्न है। और सच देखो, है कि नहीं? मेडिटेशन खत्म हो गया, सपना खत्म। मेडिटेशन में जो विचार आए थे, सपना खत्म। अभी हम बात कर रहे हैं और 40 मिनट के बाद ये सपना भी खत्म। इसके बाद आप लोग खाना खाने जाएंगे, वो सपना भी खत्म। लेकिन जो इस सब, अच्छा, सपने में हर एक चीज जो चलता है वो ठोस प्रतीत होता है कि नहीं? ऑल इज सो मच रियल इन योर ड्रीम्स। कि भाई सपने में किसी को मार रहे हो तो पूरा एनर्जी के साथ ऐसे मारोगे कि बाजू वाले की हथौड़ी तोड़ दोगे तुम लोग, है कि नहीं? अगर बाजू में कोई सोया है तो भगवान उसकी रक्षा करे, है कि नहीं? बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, लुक एट द चिल्ड्रन। वो लोग अगर बचपन में अगर फुटबॉल ज्यादा खेल के आते, रात को ऐसा फुटबॉल मचाते हैं बेड के ऊपर, इधर लात मारेंगे उधर लात मारेंगे, आजू बाजू में जो माता पिता सोए रहते हैं उनकी कमर और पीठ का तो जय गुरुदेव हो गया होता है। लेकिन बच्चे को उस समय वो जो नींद में जो देख रहा है, वो कितनी ठोस सच्चाई है कि नहीं? उसी तरीके से ये दुनिया भी सच्चाई, एक एक स्वप्न मात्र है। लेकिन इसका ज्ञान कब होगा? जब हमको पता चलेगा कि हम वास्तविकता में कौन है। जब सोहम का ज्ञान हो जाएगा, तो ये दुनिया पूरी की पूरी जो है स्वप्नवत लगेगी।
लेकिन तब तक ये सपना सच्ची लगता है। अभी सपना सच लग रहा है ना सबको। अभी सपना सच, कॉलेज में पढ़ाई की वो भी एक सपना सच है ना। और फिर बाद में हम लोग अभी मैच देखेंगे रात के 8 बजे, अभी बहुत जबरदस्त मैच चल रहा है एशिया कप का, वो भी एक सपना ही है ना। पढ़ाई करके एग्जाम कैसे पास किया पता नहीं, लेकिन पास कर गए, वो भी एक सपना है कि नहीं। माता पिता के साथ इतना अद्भुत समय बिताया, वो भी एक सपना है। अपने बच्चों के साथ एक समय बिताया, वो भी एक सपना है। सब कुछ सपना है। ये ठोस शरीर जो तुम समझ रहे हो कि ये मैं हूं, वो भी सपना है। तो किसको सच्चाई माने? फिर ये सवाल आता है किसको सच्चाई माने। तो भैया झूठ तो सब बोल दिया, तो जो बचा वो सच्चाई है। और बचता क्या है? केवल परमात्मा बस। इसीलिए परमात्मा के 5 गुण बताए गए हैं। नाम, रूप, अस्ति, भाति, प्रीति। ये 5 लक्षण बताए गए हैं परमात्मा के। परमात्मा को किसी भी नाम से पुकारो, जवाब देगा, देगा कि नहीं? कृष्णा बोलो, कन्हैया बोलो, नटखट बोलो, माखन चोर बोलो, चित्त चोर बोलो, कुछ भी बोलो, गाली भी बको। मैं हमेशा भागवत में कहता रहता हूँ कि भाई, अच्छा, हाँ, ये बताना भूल गया, अगले महीने कार्तिक के मास में हम लोग भागवत की कथा फिर से शुरू करेंगे, सप्ताह, ठीक है। कार्तिक मास में एक भागवत की सप्ताह रखेंगे। इट इज अलाउड फॉर ऑल द पीपल, not only for art of living but anybody from art of living, without art of living is also fine। या ये बोलना गलत होगा, जो आर्ट ऑफ लिविंग में है और जो आर्ट ऑफ लिविंग में आने वाले हैं, दोनों के लिए खुला है भागवत की कथा, ठीक है ना। चलो, तो नाम, और उसके बाद रूप। शिव का रूप है तो कन्हैया का रूप तो इमेजिन कर नहीं सकते। इसीलिए आपको पता है संगीत में कुछ राग कृष्ण के लिए वर्जित है। जैसे भैरव राग हो गया, भैरवी राग हो गया, ये सब कृष्ण के लिए नहीं होते हैं। कृष्ण के लिए कुछ भी कहो, राग पीलू हो गया, राग यमन हो गया, वो रस प्रधान राग जो होते हैं वो कृष्ण के लिए है। और जो थोड़े से ध्यान में लेके जाए हम लोगों को, जो जैसे राग मालकौंस हो गया, जैसे राग भैरव हो गया, और फिर बाद में आपका राग कल्याण हो गया, शुद्ध कल्याण हो गया, ये सब चीजें हमको अंदर की तरफ लेके जाती हैं। श्रृंगार के रस के सारे राग कृष्ण के लिए हैं। तो नाम और रूप अलग अलग हो गए, तो उसकी क्वालिटीज भी अलग अलग हो गई, है कि नहीं? इतना समझ में आ रहा है? पहला क्या है? नाम। अभी मान लो एक बच्चे का नाम कोई कुछ एक्स है, ठीक है। अभी सब हम सब में से एक बच्चा है अमन, उसका ही नाम ले लेते हैं। एक अमन नाम का बच्चा है, उसका अपना एक रूप है, अपना एक क्वालिटी है कि नहीं? है ना। अब अमन को जल्दी गुस्सा आ जाता है, वो उसका एक क्वालिटी है। तो इसका रूप कैसा है? सफेद है, सर पे बाल है अच्छे खासे, है ना। बाकी लोगों को वो सब थोड़ा आजकल दुर्लभ है, इसलिए बोला, ठीक है। और फिर बाद में क्या, शरीर हट्टा कट्टा है, किक बॉक्सिंग बहुत बढ़िया करता है, तो नाम रूप के साथ गुण भी आ जाता है। लेकिन है क्या अमन जैसा लड़का? है क्या? है क्या? अस्थि। एग्जिस्ट करता है वो लड़का, है, इसीलिए वो है। वरना मैं किसी अरूप व्यक्ति को, अमुक व्यक्ति को अमन करके बुलाऊंगा तो नहीं आएगा कोई। अब मैं नगमन को अगर अमन करके बुलाऊंगा तो वो आएगा क्या? या फिर लक्ष्मी जी को स्वर्णलता जी के नाम से पुकारूंगा तो वो आएंगे क्या? नहीं होगा। तो जिनका जो जो नाम है, जिनका जो जो रूप है, वो नाम और रूप और उनका एक अस्थि होता है। अस्थि मतलब है। आप लोग कहाँ हो अभी? सब लोग इंडिया में ही हो ना? भारत में हो ना सब लोग? इसका कुछ प्रूफ चाहिए? भैया आधार कार्ड दिखा देंगे। तो जो आधार कार्ड है वो एग्जिस्टेंस का प्रूफ है, लेकिन आप हो, ये जब आपको पता चल जाता है तो वो अस्थि। और फिर बाद में भांति। आदमी है तो पता तो चलता है बातचीत से, स्वर से, उसके हाव भाव से, उसके ढंग से, है कि नहीं? भांति मतलब उसका प्रेजेंस, उस एग्जिस्टेंस का प्रेजेंस। गर्मी है तो पसीना आएगा, गर्मी अस्थि, पसीना आना भांति। समझ में आ गया बात? क्लियर हो गया? नाम रूप अस्थि भांति। और सबसे लास्ट है
अगर वो नहीं है तो पूरी दुनिया नहीं चलेगी, जिसका नाम है प्रीति। प्रभु का स्वरूप है प्रेम, प्रभु का स्वरूप है प्रेम, करुणा। वरना हम लोगों में किसी में ऐसी हैसियत नहीं है कि हम लोग इस दुनिया में टिक पाए, क्योंकि हम लोगों के जितने कर्म है उसका तो विधान अगर हम लोग निकालने लग जाए तो हम ही लोग अपने ऊपर धुतकार के बैठ जाएंगे कि हे भगवान मैंने कैसे कैसे कर्म किए हैं। है कि नहीं? थोड़ा सोचो। मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रही हूँ, मुझसे ये हो रहा है, मुझसे वो हो रहा है। भगवान बोलेंगे हाँ सब तुम ही कर रहे हो, तो हम तुम्हारे साथ क्या करें? है ना? तो नाम रूप अस्थि भांति प्रीति, ये अस्थि भांति और प्रीति लुप्त गुण है जो दिखते नहीं है, लेकिन नाम और रूप दिखता है। ठीक है। इसीलिए देवी ललिता सहस्त्र नाम और देवी के रूप में एक नाम आता है, नाम रूप विवर्जिता। लेकिन अस्थि भांति प्रीति विवर्जिता नहीं बोला है, वो अरूप भी है अनाम भी है। माता का 1000 नाम है। आप सबको तो पता ही है ना, 1000 नाम माता के हैं। अब इतने अनगिनत कोटि 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 रूपों में कहां कहां तुम माता को एक एक नाम देते फिरोगे? तो सहस्र नाम कर दिया। ठीक है। अब उस नाम और रूप को छोड़कर और भी लक्षण है। कभी कभार ऐसा लगता है जब बहुत अकेले हो ना, बस एक बार आंखें बंद करके, गुरुदेव, हे भगवान, किधर हो आप? बस वो दिल की धड़कन और वो सांसों में जो चल रही एक जो शांति है ना, जब मन एकदम विचलित हो तो एक जगह पे बैठ के थोड़े भजन सुनते सुनते, प्रभु करते करते ऐसी स्थिति आ जाए जब आंखों में पानी आ जाए ना, तो वो लगता है कि वो है अस्थि। बहुत गहरा अनुभव है ये। काफी सारे मेरे मित्रों को हो चुका है जब ऐसा माया जकड़ लेती है कि हर जगह से तोड़ मरोड़ के रख दिया है मन को, और बस उस समय बैठ जाओ और बोलो, प्रभु मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा है प्रभु, तू जैसे खिलाएगा मैं वैसे रहूंगा। और ऐसे जब समर्पित भाव होते होते निरंतर उसी परमात्मा में रहते चले जाओगे ना, तो वो अस्थि, तो कहीं ना कहीं कुछ अनुभव होता है कि प्रभु है, तो वो भाती। और जब उस विरह में, उस प्रेम में जब आंसू बहते हैं तो उसको कहते हैं प्रीति। इसीलिए अस्थि भाति और प्रीति इतना इतना गहरा विचार है। हर किसी चीज को देख नहीं सकते। परमात्मा कोई देखने की चीज नहीं है कि भाई ऐसे प्रकट हो जाएंगे, बोलो वत्स तुमको क्या चाहिए। ये सब खाली टीवी सीरियल में होता है। साधना की गहराई में जाने वाले प्रभु के प्रेमी प्यारे भक्त जब बैठ जाते हैं और स्थिर हो जाते हैं, कहते हैं प्रभु जो कुछ है सो तेरा तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे है मोरे। बस ये बैठ जाओ, मैं भी तेरा। बस ये एक पद अगर मन में बैठ जाए और स्थिर हो जाओ, कहीं कुछ लगता है कि कोई तो है जो हमको देख रहा है, तो जो वो कोई का अनुभव होता है वो है अस्थि। और उसी समय कुछ लगता है, शरीर हल्का होने लग जाता है, वाणी स्तब्ध हो जाती है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है और आंखों से पानी बहता है ना, तब वो होता है भांति और प्रीति। नाम रूप अस्थि भांति और प्रीति, ये परमात्मा के 5 लक्षण हैं। हम्म, क्या समझ में आ गया ना? तो इस पांचों का अनुभव जो दे सकता है वो गुरु है। और जब उस अस्थि के अनुभव होने से जो प्रीति बढ़ती है, जब वो फैल जाता है, तब ये दुनिया मिथ्या लगने लगती है।
एक क्षण के लिए भी यदि आपको वो प्रीति में आंखों में आंसू लग जाए, मन अपने आप बोलता है, अरे किस पागलपन में बैठा था। है कि नहीं? वो वैराग्य नहीं है, वो फ्रस्ट्रेशन वाला नहीं है कि हे भगवान मैं किस में बैठा हूं, वो नहीं है। हे भगवान, किस अज्ञान के सागर में बैठा था मैं, किस किस को इंपॉर्टेंस दे रहा था। जिस चीज का अनुभव तब हो जाए ना। गुरु महिमा, गुरु महिमा, अपार महिमा, गुरु महिमा, किं वचनीयं गुरु महिमा, किम वचनीयं गुरु महिमा, अज्ञाननाशक गुरु महिमा, प्रज्ञा प्रदायक गुरु महिमा, सच्चिदानंद गुरु महिमा, भावय हे मन गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, अपार महिमा, गुरु महिमा, किं वचनीयं गुरुमहिमा, किमावचनीयं गुरुमहिमा, अज्ञाननाशक गुरुमहिमा, प्रज्ञाप्रदायक गुरुमहिमा, सच्चिदानन्द गुरुमहिमा, भावय हे मन गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, अपार महिमा, गुरु महिमा। ऐसी है अपनी गुरु की महिमा। बात करते करते जो स्तब्ध करा दे, बात करते करते जो आंखों में आंसू दिला दे, बात करते करते जो प्रेम बढ़ा दे। तो ये है दक्षिणामूर्ति का तत्व। क्या? कि जो दुनिया में ज्ञान है, उसको हर एक व्यक्ति को, एक लॉजिकल व्यक्ति को, एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति को, एक इमोशनल व्यक्ति को, सब तरीके से वो ज्ञान दे पाए। अच्छा, कितने लोगों ने देखा है कि गुरुजी एक ही सवाल का अलग अलग जवाब देते हैं? देखा है आप लोगों ने? कितने लोगों ने अनुभव किया? क्यों देते हैं वो? जिसने जिस तरीके का सवाल पूछा उसको उस तरीके का जवाब देने की दक्षता, है ना? हर किसी को अगर ब्रह्म ज्ञान देने बैठ जाएं तो बच्चे लोग तो भाग जाएंगे, फिर मेधा और उत्कर्ष योगा के लिए कोई रहेगा ही नहीं। है ना? तो जिसको जिस तरीके का ज्ञान चाहिए, उसको उस तरीके का ज्ञान देने की जो दक्षता है, जो कला है, उसको हम लोग, एक गुणवान टीचर वही है जो अपने बच्चों को समझकर उनको उस तरीके का ज्ञान दे। अभी एक फर्स्ट स्टैंडर्ड के टीचर को फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को 10th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री पढ़ाओगे तो बच्चा तो भाग ही जाएगा ना। उसी तरीके से जिस जिसने अभी तक इस शरीर को मैं माना है, उसको तुम सीधा अगर ब्रह्म ज्ञान बताओगे तो वो मानेगा क्या? नहीं। तो पहले उसको समझाना पड़ेगा कि भाई, ये शरीर जब तुम बच्चे थे तब अलग था,
जब तुम कुमार अवस्था में आए तब अलग था, जब यौवन अवस्था में आए तब अलग था, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ तो था जो बदल रहा है। और वो क्या है जो बदल रहा है, उसका अन्वेषण ही ज्ञान है। उसका अन्वेषण ध्यान से होता है या फिर ऐसे सत्संग से होता है। समझ में आ गई बात? तो ऐसे गुरु के बलिहारी हो जाओ। जो मैं आश्चर्यचकित होता हूं जब भी गुरुदेव को देखता हूं, जब वो जिस तरीके के जवाब देते हैं, हर बंदे को उसी तरीके का जवाब देते हैं जिस तरीके का वो समझ पाए। हाँ? कभी ऐसा होता नहीं है कि ये नहीं समझे, वो नहीं समझे, ये नहीं किया, वो नहीं किया। सबका समाधान मिलता है, लेकिन उनका अपना तरीका होता है समाधान देने का। और हम लोग समझते गुरुजी ने तो हमारी बात सुनी ही नहीं। अरे भाई, उनके जवाब देने का तरीका तुम नहीं समझे अभी तक। गुरु का जवाब देने का तरीका हम कभी समझ ही नहीं सकते। कभी दृष्टि से हो गया, कभी हाथ स्पर्श से हो गया। हमारी बुद्धि गुरु की अनंतता और विशालता को समझने में असक्षम है, ये मान लो। लेकिन हमेशा ऐसे ही रहोगे ऐसा नहीं है। प्रार्थना करते जाओ, कृपा से समझ आती चली जाएगी। वरना साधना करने का क्या फायदा जब तक गुरु का सानिध्य नहीं महसूस कर पाए। मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर समय मिल पाया तो एक बार आप सबको 1 हफ्ते के लिए अलग अलग तरीके से साधना करवाने का सोच रहा हूँ। अगर वो संकल्प पूरा हो जाए तो गुरु की कृपा। अपनी साधना को अलग अलग ढंग से किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक एक दिन संडे से शुरू किया, सैटरडे तक खत्म किया, तो वो प्रक्रिया आप लोग अपने साथ कर सकते हो। क्योंकि भाई मेरा तो क्लियर है कि मेरे को साधना जब करनी है तो मेरा मन टिका रहता है। तो मैं ऐसे ही तो साधना नहीं करूंगा। साधना जब करूं तो मन पूरा टिकना चाहिए। है कि नहीं? मानते हो कि नहीं मानते हो आप लोग? तो साधना को ऐसे करो कि भाई मन लग जाए उसमें। अरे आज साधना करना है, फर्स्ट स्टेज ऑफ प्राणायाम उबासी ले लेके, ये थोड़ी ना करने का तरीका है। साधना करो तो उत्साह के साथ करो। अरे वाह, आज साधना करने वाले हैं, तो जाके साधना में एक एक वंडर होना चाहिए, एक आश्चर्य होना चाहिए कि अरे वाह, आज साधना कर रहे हैं। है कि नहीं? हाँ या ना, मानते हो कि नहीं मानते हो? वरना तो रोज रोज की तरह झाड़ू जैसे मारते हैं, कभी किसी जगह मारा, किसी जगह नहीं मारा, ऐसे हो जाएगा ना। है ना? जब साधना करो तो दिल से करो, प्रेम से करो। अब एक बार बोल के देखो, गुरुजी आज आप मेरे साधना के साक्षी हो। फिर देखो क्या चमत्कार होता है। जब एक दिन भी गुरु को अपना साधना का साक्षी मान के करोगे ना, हिम्मत है दिमाग की कि वो कहीं और जाए? बताओ, हिम्मत है आपके मन की कि कहीं और वो मंडराए? हो ही नहीं सकता। साधना करो तो पहले गुरुजी को बोला, गुरुजी चलो बैठो मेरे साथ और मेरे मन को देखते रहो। मेरे मन पे मेरा कंट्रोल नहीं है, लेकिन आप तो मेरे मन को कंट्रोल कर सकते हो ना, बैठ जाओ। गुरु को साक्षी मान के साधना करो, तब देखो क्या मजा आता है। हो सकता है, नहीं हो सकता है भाई? अब बहुत लोग कहते हैं गुरुजी कौशिक भैया मेरा तो साधना में मन ही नहीं लगता है। मैं कहता हूँ तुम जिसको साक्षी के लिए बुलाते हो वो आता नहीं है, इसलिए तुम्हारा जय गुरुदेव हो जाता है। बैठो तो ऐसे बैठो जैसे लग रहा है कि साक्षात गुरुजी सामने बैठे हो और हम लोग उनके सामने ब्रीद इन 2 3 4, होल्ड 2 3 4 कर रहे हैं। तब देखो मन की मजाल है कहीं भाग पाए। तब मन करेगा कभी ऐसे अकड़ने का, ऐसे अकड़ने का, रीढ़ की हड्डी सीधा करने का कुछ मन करेगा? कुछ नहीं। क्यों? सामने गुरुदेव बैठे हैं, बस। ये एक भावना बैठ के करो साधना, फिर देखो कैसे तुम्हारा मन टिकता है एकदम। हथौड़े की तरह मार पड़ेगी उसी समय। है? गुरु को साक्षी मान के साधना करो। अरे साधना करना भी एक अपने आप में मैं रमन महर्षि के इसमें पढ़ रहा था, किताब में। बोले साधना ऐसे करो जैसे रोज नहाने के बाद फ्रेश कपड़े बदलने का मजा हो।
या फिर छोटे बच्चे जब नए कपड़े पहनते हैं तो उनको कितना उत्सुकता और एक वंडर रहता है। नए बच्चे जब कपड़े पहनते हैं तो उनमें कितनी उत्सुकता रहती है नहीं रहती है। हाँ, वैसे पहनना चाहिए साधना को, कि वाह आज तो इस रंग का साधना करेंगे, आज तो भक्तिमय साधना करेंगे, आज तो ज्ञानमय साधना करेंगे, आज वैराग्यमयी साधना करेंगे। साधना के अलग अलग तरीके होते हैं भाई। वैराग्यमयी साधना मतलब आज आज मौन में ही साधना करेंगे। साधना से आधा घंटा पहले, साधना के आधा घंटे बाद किसी से बात नहीं करेंगे, मौन साधना। और उस दिन जितना जरूरत होगा उसी उतना ही बोलेंगे। और किसी दिन और अति बुद्धि जब चल रही हो, जब दिमाग ज्यादा चल रहा हो, ओवर माइंड चल रहा, चलो एक कठिन कॉम्प्लेक्स को पकड़ लेते हैं, किसी एक कठिन कॉन्सेप्ट को पकड़ लेते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट पकड़ोगे? अद्वैत में कौन सा कॉन्सेप्ट पकड़ोगे? निराकार उपासना पे ध्यान करो भाई। अब निराकार एक वस्तु है, उसके ऊपर ध्यान करना है, और मन को बोलो उस निराकार पर ब्रह्म पे ध्यान करो, और फिर उसके बाद साधना करो। जिस दिन भक्ति में जा रहा है मन, तो गा गा के ऐसे रो दो कि उसके बाद फिर साधना करो। आंखों में पानी टपके फिर बाद में तब साधना के लिए बैठो, तो देखो क्या मस्त साधना होती है। कितने तरीके हैं साधना करने के। हम लोग एक बार बैठ जाते हैं रूखे सूखे रोटी की तरह। भाई रोटी के साथ जब एक दिन की सब्जी अच्छी नहीं लगती आपको, तो एक ही तरीके की साधना कैसे अच्छी लग सकती है? वही रोटी दाल और सब्जी, रोटी दाल और सब्जी, रोज आलू बैठे रहो तो आलू की तरह ही बन जाओगे, है कि नहीं? तो उसी तरीके से साधना को भी रसमयी बनाओ। कभी दिशा प्रणाम कर लिया, कभी ओम नमः शिवाय चैंटिंग कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया। कुछ नया लाओ साधना में। क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है ना? एक ही टेप चला दिया रोज, और फिर बाद में करते रहे करते रहे करते रहे, दिमाग कहीं और, सांस कहीं और, हाथ कहीं और। कभी कभार तो ये पता चल जाता है कि हाथ की पोजीशन ऐसे रखनी चाहिए। मस्त मस्त पोजीशंस फॉलो अप्स में मैं देखता हूँ, धीरे धीरे हाथ ऐसे चले जाते हैं, मुंडी भी नीचे और गर्दन भी नीचे, और वज्रासन में भी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। मजे की बात यह है, वज्रासन में बैठे हैं लोग, लेकिन कमर फिर भी लचक जाती है। अब बताओ क्या करोगे, है ना? इसीलिए साधना करनी हो तो तड़के के साथ करो। ये नहीं कि सीधा साधा दाल सलाड की तरह खा लिया। एकदम तड़का डाल के साधना करनी चाहिए। और तड़का क्या है? गुरु जी मेरे सामने बैठे हैं और गुरु के सानिध्य में मैं साधना कर रहा हूं, बस। अगर ये एक भावना आ जाए तो आपका जो साधना है वो पुष्ट हो जाएगा। एनफ है ना, आज के लिए बहुत ज्यादा हो गया। तो दक्षिणामूर्ति का मतलब क्या है? जो ज्ञान देने में दक्ष हो, चाहे वो किसी भी तरीके का व्यक्ति हो, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, आपके लिए योगी हो प्रेमी हो, भक्त हो आसक्त हो निरासक्त हो, आस्तिक हो नास्तिक, जो भी हो, लेकिन जिस तरीके की दक्षता के साथ ज्ञान देता है उसके ऊपर फर्क पड़ता है। ठीक है ना? समझ में आ गया? कोई सवाल है अभी के लिए? कुछ सवाल है तो हाथ उठाओ जल्दी। कुछ तो पूछना पड़ेगा भाई, सत्संग में हर समय मैं ही बात नहीं करूंगा, तो कुछ ना कुछ तो पूछना है, किसी को तो पूछना है। कुछ भी पूछो। अभी या तो मन इतना शांत हो गया है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या पूछे, या तो फिर सब ऊपर चला गया है कि कुछ समझ में ही नहीं आया है। तो दोनों में कौन सी स्थिति है, पहली या दूसरी, ये तो बता दो कम से कम। ठीक। तो ज्ञान को जब सुनते हो ना, श्रद्धा के साथ सुनो, एक चाव के साथ। मेरे बताने में भाव उतना नहीं है जितना आपके सुनने में भाव है। जब आप उतने प्यार से सुनते हो ना, तब मेरे को भी लगता है कि हाँ भाई और थोड़ा ज्ञान दे। जब आप ही लोग सो जाते हो तो मेरे को भी लगता है चलो मैं भी आज सोने वाला ज्ञान दूं। लेकिन जब ऐसा जगाने वाला ज्ञान हो ना, तो जोश होना चाहिए। तो रसमयी साधना। हम्म, ठीक है, चलो बढ़िया। और योगी कभी अपना संकल्प नहीं तोड़ता है, साधक कभी अपना संकल्प नहीं तोड़ता है। जो संकल्प लिया है कि मैं करूंगा या करूंगी, वो करोगे।
ठीक है ना। चलो, आज के लिए इतना काफी है। कुछ एक दो सवाल होंगे तो पूछ सकते हैं। नगमन, डोंट स्टॉप द रिकॉर्डिंग, इफ देयर आर सम क्वेश्चंस लेट इट कम। कुछ तो अपने दिमाग को लगाओ, कहीं ना कहीं कुछ तो मन में रहेगा, कुछ सवाल इधर उधर किसी कोने में। सवाल है तो पूछ लो, एक दो सवाल ले लेंगे। सर जैसे हिंदी के शब्द थोड़े ज्यादा ही कठिन है, तो उसमें मतलब बीच में आपको कैसे रोक के पूछे, मतलब बहुत बहुत ही मतलब बीच में तो ऊपर से गया कुछ ना कुछ, तो जो आपने एक्स्ट्रा समझाया वो सब समझ आ गया। बट जब आप कह हाँ, देते हो वो शब्द, मतलब उसका पर्टिकुलर मीनिंग जानना हो और आपको टोक भी नहीं सकते, याद ही नहीं रहता वो शब्द, क्या करे फिर। तो जो शब्द याद नहीं रहता है उसको फिर से यूट्यूब में सुन लो, रिकॉर्ड किया हुआ मिल जाएगा, उसको सुनो। देखो, ज्ञान एक ही बार में समझ में नहीं आता है। सही बात है। ज्ञान को सुनने के लिए बार बार सुनना पड़ता है, इसीलिए कहते हैं श्रवणा मनना। मनना मतलब ज्ञान को एक बार बोलने से सुनाई नहीं देता है। काफी सारा हमारा मन तो ऐसा एक फ्री पासपोर्ट और वीजा वाला फ्लाइट है ना, वो कहीं पे भी चला जाता है। तो बीच में अगर एक कड़ी भी टूट गई तो पता नहीं चलता। तो बार 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 सुनते रहना चाहिए। और जब मिले नहीं, समझ में नहीं आए, तो हमेशा फोन तो है ही, कभी भी बात कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञान के लिए, ज्ञान की चर्चा के लिए हमेशा तैयार है, सन्नत। चलो, बढ़िया। तो इससे तुम्हारी हिंदी का व्याकरण भी शुद्ध हो जाएगा। आजकल के बच्चे तो हिंदी का व्याकरण और असली वार्तालाप करना तो भूल ही गए हैं। हिंदी, आजकल के बच्चे वार्तालाप हिंदी करना। जरूर आती है, बट आपकी हिंदी बहुत डीप है सर, मैंने पहली बार सुनी है, मतलब गुरुदेव भी इतनी हिंदी नहीं बोलते थे, मतलब अब तो सीधा संस्कृत में ही चले जाते हैं, मेरे को समझ नहीं आता अब हिंदी चल रही है संस्कृत चल रही है, तो इट्स अच्छा, ये लाइक मेरी तारीफ थी। वो ये मेरी तारीफ ही है तारीफ थी या सर, निंदा तारीफ ही थी? है, वो कोड सुन के ऐसा लगता है कि आप इतने ज्ञानी और हमें इधर कुछ अता पता ही नहीं है लैंग्वेज का ही। ना भाई, सब सब ज्ञानी है यहाँ पर, जो भी बैठा ना सब ज्ञानी है। ऐसा मत सब, ऐसा कभी भी मत समझना कि अगर तुम किसी सेशन में बैठे हो, किसी भी टीचर के सेशन में बैठे हो, ये कभी मत समझना कि तुम ज्ञानी नहीं हो। तुम ज्ञानी हो। नहीं तुमको ऐसे कुछ नहीं है, बट हाँ। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट का मीनिंग तो समझ में आ गया ना, नाम रूप अस्थि भांति प्रीति। नाम हाँ और हाँ, रूप तो ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। बस, तो ये बस पाँचों उसको समझ आ जिन, गए वो। तो जो एग्जाम्पल्स जो बोला जाता है उसके आधार पे ज्ञान को लेके चलो, हम्म तब समझ में आ जाएगा। हम्म। डोंट। हम्म। ठीक है, बार ये बार समझ सुन। तो सब कुछ सही बात है, बट वो होता है ना एक किसी का, तो सर ये तो मान सकते हैं ना कि कोई हमसे ज्यादा ज्ञानी है, या कोई सिर्फ ज्यादा वाला माने कम वाला माने, ऐसा मान सकते हैं ना कि क्या मानना चाहिए, मतलब सबको अपने इक्वल तो मान नहीं सकते सर, ज्ञान के हिसाब से सबको सब पता है कि हमसे ज्यादा ज्ञानी कौन है, हमसे कम ज्ञानी कौन है। तुम अपने आप को कंपेयर ही क्यों करते हो? मेरा सवाल ये है, ओ, व्हाई डू यू वांट टू इंसानियत सर, कंपेयर? ह्यूमन ना, नेचर। इंसानियत से ऊपर उठने के लिए तो साधना है, तुम्हारे अंदर वो दैवत्व का प्रकाश करने के लिए तो साधना है। If you are still stuck in human qualities and patterns of comparison, then you're not progressing on the path of sadhana. साधना ये है कि तुम अद्भुत हो और तुम एक मास्टर पीस हो, क्योंकि तुम मास्टर के पीस हो। समझ में आ गई बात? हाँ, ठीक है, गुड। तो ठीक है, आज थोड़ा और सुनो, सुनते रहोगे, ज्ञान तो ऐसे ही आ जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, हाँ, वंडरफुल। बस एक ही सवाल है आज के लिए, और कोई सवाल नहीं है? कुछ और पूछना भी पड़ता है भाई। मैं हमेशा ये कहता हूँ, जब आप सत्संग में आते हो, जब आप आते हो, डोंट रेजिस्ट योर क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आ गया है समझ में, कुछ चीजें रहती हैं जो धीरे धीरे सेटल करती हैं। ठीक है। अच्छा, तो आज का है, अभी आज और कल के लिए, दमा। दमा मतलब क्या? यू हैविंग अ से ऑन योर बॉडी, कि आप जो अपने शरीर को कहोगे कि जैसे सोना है सो जाओ, आंखें बंद करके नींद आ जानी चाहिए, दमा। पेट भर गया, नहीं खाना है, 56 भोग रखे हो तब भी नहीं खाना है। ठीक है। और रोटी, सूखी रोटी रखी हो तब तो और भी वैसे भी खाने का मन नहीं करता, लेकिन अगर 56 भोग रखे हो तब भी नहीं खाना है। ठीक है ना। दमा, हैविंग से ऑन योर बॉडी। ठीक है। हाँ?
तो इससे रोग नहीं आते हैं। शम से दुख नहीं आता है, दम से रोग नहीं आते हैं। रोग होता है तो भी दुखी होता है ना। इसलिए पतंजलि योग सूत्र में योग योग के बारे में कहा गया। योग का डेफिनेशन क्या है? हेयम दुखम अनागतम, आने वाले दुख को रोकने की प्रक्रिया योग है। द प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग एनी काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट और सैडनेस विच इज एक्सपेक्टेड टू कम इज कॉल्ड एज योगा। हेयम दुखम अनागतम। ठीक है ना। आज के लिए इतना। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 बोल। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल। कल शाम को 6 बजे फॉर मेडिटेशन। ठीक है। जितने लोग हो सके उतने लोग अटेंड करें। जय गुरुदेव।